चलिए 235वां क्वेश्चन से हम लोग सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं शैव धर्म के विशेषताएं वाला चौथा यूनिट है। उसका इसके पिछले वीडियो में हमने 235 क्वेश्चन तक किया था, तो अब ये इसका जो अगला यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया, तो महावीर जी जो है उन्होंने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था, तो शशांक था। इसके बाद नेक्स्ट है किस शैव संप्रदाय के अनुयायी ने भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे, तो कापालिक जो थे वो भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। मतलब ये शैव भी, ये पाशुपत भी शैव थे, कापालिक भी शैव थे। कापालिक भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। उसके बाद है भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है, तो न अधिक काम भोग न अधिक काया क्लेश। बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का यही अभिप्राय है। इसके बाद वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए राजधानी जो है 16 महाजनपदों की याद करनी है, क्योंकि किसी न किसी महाजनपद की राजधानी कहीं ना कहीं पूछा है हर एग्जाम में। तो वत्स का है कि कौशाम्बी, डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ था। तो देखिए जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन पाटलिपुत्र में हुआ था और अंतिम रूप से वल्लभी में हुआ था। तो प्रथम संकलन पूछा है तो पाटलिपुत्र, तो इसमें आंसर पाटलिपुत्र नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बी दिया है वल्लभी। तो प्रथम संकलन पूछा है तो ये वल्लभी भी नहीं होगा, प्रथम संकलन पाटलिपुत्र में ही हुआ था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जैन धर्मों का प्रथम संकलन प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि द्वितीय जैन सभा में गुजरात के वल्लभी में संपन्न हुई, जिसमें अंतिम रूप से संकलन हुआ। तो यहाँ प्रथम पूछा है तो वल्लभी नहीं होगा, अंतिम पूछा था तो वल्लभी होता, तो इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके बाद है माउंट आबू का दिलवाड़ा दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, वो सोलंकी शासकों ने बनवाए। ये भी पूछता है कि दिलवाड़ा के मंदिर कौन से धर्म से यह संप्रदाय से है, तो जैन संप्रदाय से। दिलवाड़ा के जैन, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वो सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, ये चौथा वाला। इसके बाद है महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये इसमें लोग प्राकृत लगा देते हैं, लेकिन महायान शाखा जो है वो प्राकृत भाषा में संस्कृत भाषा में लिखी हुई है कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ, ये चौथी बौद्ध संगीति यानी कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो डी यानी कि कश्मीर की चतुर्बौद्ध संगीति। इसमें है कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया, किसके काल में, तो कनिष्क के शासन काल में। सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो क्योंकि भद्रबाहु जो थे वो दक्षिण भारत में लेके चले गए थे। ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा जल्दी में बोलने में, मुझे इस पे थोड़ा सा सोच के इसका आंसर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है। रिवीजन का यही महत्व होता है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर भूल रहे हो तो फिर से आप उसको एक बार देख के आपको रिकॉल हो जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का बहुत बड़ा भक्त था, मतलब मानने वाला था। उसने संलेखना विधि को संथारा विधि भी कहते हैं, अपने प्राण त्यागे थे। तो भद्रबाहु के द्वारा ही ये वहाँ पे गए थे श्रवणबेलगोला। अच्छा, शंकराचार्य के निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दिया था, तो अद्वैत सिद्धांत दिया था, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य ने। विशिष्टाद्वैत आता तो रामानुजन। इसके बाद है लोकायत दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है, चारवाक को लोकायत दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ये निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है, ये देखिए फिर आ गया राजधानी वाला, तो सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए कौशल का श्रावस्ती सही है, अंग का चंपा सही है, चेदी का सोक्तिमती होना चाहिए, यहाँ काम्पिल्य है। मत्स्य का विराटनगर सही है, तो चेदी यानी सी वाला जो है ये गलत है। इसके बाद देखिए चेदी का सोक्तिमती। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुरुष है, तो ऋषभनाथ के पुत्र थे बाहुबली। ए। इसके बाद है देवनंदा में जैन धर्म की माता किस रूप में प्रसिद्ध है, तो महावीर की माता। ए। इसके बाद है नेक्स्ट प्राचीन विष्णु मूर्ति को कहाँ से प्राप्त किया गया, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्राप्त किया है प्राचीन विष्णु मूर्ति को। देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या क्या है, तो हरिहर है। ये पाशुपत संप्रदाय से है। लकुली किस धर्म, तो पाशुपत धर्म जो था, पाशुपत संप्रदाय जो था वो शैव धर्म से संबंधित था, तो बी। इसके बाद निम्नलिखित राजा में कौन जैन परंपरा कुड़िक के नाम से विख्यात है, तो कुड़िक अजात शत्रु को बोला जाता है, सी। इसके बाद भागवत धर्म का पहला ज्ञात अनुयायी कौन था, तो हेलियोडोरस जो था वो पहला ज्ञात
अनुयायी था भागवत धर्म का, हेलियोडोरस। इसके बाद है अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का जो है अनेकांतवाद विशेष लक्षण है। अनेकांतवाद यानी स्यादवाद। तो देखिए यहाँ लिखा होगा स्यादवाद यानी अनेकांतवाद, ठीक है। और ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोषित राम कहाँ स्थित है? घोषित राम जो है वो कौशाम्बी में स्थित है, सी। नेक्स्ट है हमारा स्यादवाद जुड़ा है, तो देखिए वही आ गया, अनेकांतवाद या स्यादवाद जैन धर्म से जुड़ा है, डी। इसके बाद है अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता है? तो योग सूत्र पतंजलि, सी यानी पतंजलि। उसके बाद है कपिलवस्तु की पहचान की गई, तो पिपरहवा के साथ की गई है कपिलवस्तु की पहचान, ठीक है, सी यानी पिपरहवा के साथ। उसके बाद है हेमवत संप्रदाय की शाखा थी, महासांघिक की शाखा थी हेमवत संप्रदाय, बी यानी कि महासांघिक की शाखा थी। इसके बाद पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में था? तो सिद्धार्थनगर में था। इसके बाद है इसका देख लीजिए यहाँ लिखा है सी यानी कि सिद्धार्थनगर। इसके बाद सम्रादित्य की कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सम्रादित्य की कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके बाद है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध धम्म संघ, ये डी वाला सही है। इसके बाद है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो सम्यक कार्य नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक कार्य नहीं है। तो जैन धर्म के तीर्थ में नहीं पूछा है तो कार्य वाला हो जाएगा, डी। इसके बाद नेक्स्ट त्रिपिटक में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? त्रिपिटक आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 3 भागों में है जो कि मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये भी याद रखना है। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था, तो स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में ही पहली जैन संगीति हुई थी, ठीक है। तो ए यहाँ पे हो गया पाटलिपुत्र। इसके बाद वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वज्रछेदिका नामक ग्रंथ जो है वह महायान से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। असंग द्वारा रचित वज्रछेदिका ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान से संप्रदाय से संबंधित है, असंग द्वारा रचित वज्रछेदिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो जेतवन विहार जो है वो सहित यहाँ लिखा है, श्रावस्ती भी लिखा रहता है। तो ये बुद्ध जी वहाँ पे बहुत दिन तक श्रावस्ती में रहे थे और श्रावस्ती में बहुत से उपदेश उन्होंने दिए थे, तो सहित यहाँ पे होगा। इसके बाद है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। इसके बाद यहाँ देखिए बी यानी कि कृष्ण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध के समान आयु का प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि गौतम बुद्ध का समकालीन कौन था? तो प्रसेनजीत थे। इसके बाद है देखिए सी यानी कि प्रसेनजीत। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो गौतमी प्रजापति की इच्छा को ध्यान में रखकर, डी यानी कि गौतमी प्रजापति। इसके बाद है 274वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया? तो सातवाहन ही है जो उसने राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया है। इसके बाद है निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतों का सही क्रम लगाना है। देखिए पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक। राजगिरी वाला जो था अजातशत्रु ने करवाया था, अजातशत्रु शासक था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, सर्वकामी अध्यक्ष था और कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक था शासक और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीसरे, और चौथा हुआ था कुंडलवन में कश्मीर के, और उस समय कनिष्क शासक था और अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष, उसने विभाषा शास्त्र की रचना की। इसके बाद आइए बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो ये सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में किया था, श्रावस्ती को ही सहेत कहते हैं, जेतवन विहार जहाँ पे है, तो ए यहाँ पे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? तो कलिंग राजा खारवेल जो है उसने अपने शासन के 9वें वर्ष में जैन लोगों के लिए गुफाएं समर्पित की, कलिंग राजा खारवेल। उसके बाद जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन किस संगीति के अंतर्गत किया है? जैन धार्मिक ग्रंथों का सर्वप्रथम तो ये पाटलिपुत्र होगा, बी। तो अगर पूछा होता अंतिम, तो अंतिम आपका पल्लवी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की पत्नी को तारा नाम से जाना जाता था। इसके बाद है
प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागवतम के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे घोर अंगिरस। ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो लकुलिस जो थे, ये क्वेश्चन पीछे भी कई बार आया है, लकुलिस गुजरात के रहने वाले थे, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके बाद आइए, नयनार कौन थे? तो नयनारों को नयनार शैव धर्म के जो रहते थे वो नयनार कहलाते थे, शैव धर्मावलंबी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए यानी कि शैव धर्मावलंबी। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि के क्रमानुसार संयोजित कर उनको चुनना है। तो इसमें मिलाना है कि कौन कैसे पहले था, कौन बाद में था। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पहले आएंगे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बाद महावीर, यानी एक के बाद तो दो आएंगे, फिर तीन, फिर चार। 1 2 3 4 कहीं है? 1 2 3 4 ए, यानी कि 1 2 3 4। इसके बाद प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ था? तो वर्धमान का उल्लेख निगंठनाथ बौद्ध साहित्य में पूछा। अगर जैन साहित्य होता तो भगवान महावीर का नाम बचपन का वर्धमान था, ठीक। तो सी यानी निगंठनाथ पुत्र। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? तो देखिए ये संबंधित थे प्रसेनजीत के, नहीं बिंबिसार के संबंधी थे, डी, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला वैशाली के चेटक की बहन थी। बिंबिसार चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। इस प्रकार महावीर बिंबिसार के संबंधी थे, वर्धमान महावीर बिंबिसार के संबंधी थे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्धमान महावीर किसके संबंधी थे? तो वर्धमान महावीर बिंबिसार के संबंधी थे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध का समसामयिक नहीं था? तो उदयभद्र यानी उदायन जो था वह बुद्ध का समसामयिक नहीं था। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र शहर की रचना की, या मतलब स्थापित किया। इसके बाद है, निम्नलिखित में निम्न ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये जैन धर्म का। इसमें 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेतवन विहार कहाँ है? तो श्रावस्ती में। यहाँ पे बुद्ध भगवान ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया और यहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश भी दिया है। इसके बाद भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई तो श्वेतांबर उपनिषद में हुई, सी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध साहित्य में किया गया है, बी यानी कि बौद्ध साहित्य। निम्न में से कौन सा सही है? महावीर से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था क्योंकि 24वें तीर्थंकर थे, तो 23 तीर्थंकर तो जैन धर्म के यानी अस्तित्व में था। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, नहीं, ऋषभदेव संस्थापक थे। उसके बाद महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। हाँ, 5वां इन्होंने जोड़ा था महावीर ने, वो था ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और एक नवीन पंथ के संस्थापक हमेशा महावीर सुधारक अधिक थे। तो इसमें कौन सा सही पूछा है? तो देखिए सी वाला सही है, सी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंगर प्रभात पुस्तक संबंध है बौद्ध धर्म से संबंध है। इसके बाद अवंती में बौद्ध का प्रचार किया था, महाकात्यायन ने किया था अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बुद्ध धर्म का प्रसिद्ध आनंद था, शाक्य था आनंद। आनंद ने शुद्ध पिटक की रचना की है। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सी बौद्ध रचना नहीं है पूछा है। तो शिबी जातक नहीं होगी, नहीं, यवन जातक नहीं है। बावेरु जातक, दशरथ जातक, शिबी जातक बौद्ध रचना है, जबकि यवन जातक ज्योतिष ग्रंथ है। तो यवन जातक ज्योतिष ग्रंथ है, ये हमें याद रखना है। कौन सा शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा? तो इसमें अजात शत्रु जो है वो शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा। जैन धर्म में संलेखना तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग। संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया था। अच्छा, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित की जाती है पार्श्वनाथ पूछा है। अगर जैन महावीर जैन का पूछा होता तो पंच महावत, पार्श्वनाथ का होगा चतुर्याम नाम से, डी यानी कि चतुर्याम नाम से। महावंश के अनुसार तिथि बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया? तो मज्जिम गया, ए यानी कि मज्जिम गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के थे, ऋषभनाथ जो थे वो कौशाम्बी के थे, संभवनाथ श्रावस्ती के थे। तो बी का 3, डी का 1, जिसमें भी होगा वो सही होगा। तो बी का 3 और डी का 1, बी का 3 और डी का 1 इसमें, यानी बी वाला सही है। इसमें भी है, तो डी यानी चौथा
पार्श्वनाथ का, ए का 4 ऋषभनाथ का, अयोध्या। तो ये देखिए मैंने पूरा नहीं मिलाया था, लेकिन यही डी वाला सही है, क्योंकि उसमें भी बी का 3 और डी का 1 सही है। उसके बाद इसमें सी का 2 देख लीजिए, संभवनाथ का श्रावस्ती मैंने बोला था, तो ये डी वाला सही है। निम्न विद्वानों में किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो पद्मसंभु ने, बी यानी कि पद्मसंभु ने वज्रयान के संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान से किसे बुद्ध का संबंध नहीं है, यानी वो यात्रा बुद्ध ने नहीं की। तो देखिए उज्जैनी की नहीं की थी, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और वैशाली की थी। डी यानी उज्जैनी की नहीं की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? देखिए पाशुपत तो शैव संप्रदाय है, कापालिक भी शैव संप्रदाय। कापालिक के भैरव थे, पाशुपत के तो आपको पता ही है लकुशली थे। जंगम भी जो है वह बौद्ध संप्रदाय, लेकिन सातत्व में नहीं है, यानी तीसरा इसमें नहीं है, सी। अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किसमें? सी वाले में 1, 2, 4। इसके बाद आइए, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? रुमनदेही अभिलेख, डी। कुर्चक एक संप्रदाय था, वैष्णव धर्म का संप्रदाय नहीं, जैन धर्म का कुर्चक एक संप्रदाय था। 306वां क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। कुर्चक एक संप्रदाय था, जैन धर्म का संप्रदाय था। इसमें हम पढ़ लेते हैं, दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय के 2 मुख्य संप्रदाय थे। इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि ने श्री कला द्वारा यापनी संप्रदाय की स्थापना की थी। कदम शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनी संप्रदायों के अलावा कुर्चक और श्वेत पट जैसे जैन संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो हमें याद रखना होगा कुर्चक और श्वेत पट जो जैन वो भी जैन संप्रदाय है। अब फिर से मिलाना है जैन तीर्थंकर और उनके पहचान। तो देखिए 24 जैन तीर्थंकर हैं, 24 जैन तीर्थंकरों का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको याद होना चाहिए। तो महावीर का देखिए शेर है, सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प है, मल्लीनाथ का जल कलश है और शांतिनाथ का मृग है। नेक्स्ट है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, यही दोनों के पास गए थे। मक्खी गोसाल महावीर जैन का शिष्य था और निगंडनाथ पुत्र उनका बौद्ध में नाम मिलता है। तो 1 और 2 खाली होगा इसमें सही, यानी 1 और 2 इसमें डी में है, तो डी सही हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 309, सर्वाधिक वर्षा वास्तव में गौतम बुद्ध सावर्ती में रही। ये तो कथन सत्य है। सावस्त्री के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे, लेकिन उसका कारण दोनों कथन सत्य है, क्योंकि गौतम बुद्ध के प्रसेनजीत जो थे वो समकालीन थे, लेकिन इसके वजह से उन्होंने सावस्ती में रहना किया, तो ये गलत है। दोनों कथन सत्य है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसका ये ए आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शाक्य देखिए कपिलवस्तु सुमेलित है। कालाम अलप, यहाँ पे बुली अलकप का बुली होगा, सी यानी सुमेलित नहीं है। बाकी कोली का रामग्राम, मल्ल का कुशीनगर सुमेलित है। देखिए सी सुमेलित नहीं है। संथारा यानी संलेखना विधि जिसमें प्राण त्याग किया जाता है, वो जैन धर्म से संबंधित है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि से अपना प्राण त्यागा था। ये देखिए, बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र, सी। इसके बाद आइए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में कौन सा एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो जो इसका द्वितीय वाला है, ये प्रतीत समुत्पाद का व्याख्या करता है। ये प्रतीत समापुध्याय पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्यों में से एक है प्रतीय समुत्पाद। ये द्वितीय, जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से द्वितीय वाला जो है वो प्रतीत समापुत्पाद की व्याख्या करता है। इसके बाद आइए, प्राचीन जैन काष्ठ मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? चौसा से प्राप्त हुई हैं। देखिए लिखा है प्राचीन जैन काष्ठ मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुई है। अब हम फिर से मिलाना है। देखिए इसमें लकुलिश जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन में कि किसमें मिलाया है लकुलिश को। बी का 3 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो बी वाला देखिए सही है। इसके बाद आइए, हरिबद्ध जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो पढ़ लीजिए इसमें। उसके बाद घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी वैशाली में, नहीं नालंदा में हुई थी। घोषाल जो है वो उनके शिष्य थे। बाद में उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, मक्खी पुत्र घोषाल। तो इनकी सबसे पहले मुलाकात महावीर स्वामी से नालंदा में हुई थी।
नेक्स्ट है पतित समुदाय किस का सिद्धांत संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में दूसरे वाले जो थे द्वितीय से संबंधित है, पतित समानुपाद समुत्पाद पतित समुत्पाद। महासांगी स्कूल का उदय कहाँ हुआ था, तो महासांगी ये देखिए जो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुई थी यानी वैशाली में। इसके बाद बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक काल की घटना है, तो बुद्ध का महापरिनिब्बाण जो है वो मगध के अजातशत्रु से है। महापरिनिब्बाण जो है वो दीर्घ निकाय से संबंधित है। इसमें बुद्ध के देहांत और उनके परिनिर्वाण संबंधित लिखा गया है। यह त्रिपिटक का सबसे लंबा सूत्र है। महापरिनिब्बाण सूत्र जो ये भी आता है मिलान करने के लिए, यह दीर्घ निकाय संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद है हमारा हर एक राजवंश को अपने अजातशत्रु के काल में ये अपने एकदम चरम पे था। निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें देखिए लक्षर अजातशत्रु ये गलत है, यह मगध का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था, इसीलिए डी वाला जो है वो सही से युग्म मिलाया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवक किसका राजवंश, बिंबिसार का राजवंश था जीवक। राजगिरी गणिका शाला इसका लालन बना हरे बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय के दर्शन में हुआ, तो डी यानी बिंबिसार। इसके बाद कालाशोक संबंधित था, तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बी यानी कि घनानंद। इसके बाद पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयभद्र या उदयन भी नाम उसका कहीं कहीं आता है। जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है, वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज थी 15% थी, सी यानी कि 15%। 16 महाजनपद काल में वजी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली महाजनपद से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, उसके बदले प्रजा उसे देती उपज का 6वां भाग देती थी, 1/6 सी। इसके बाद निम्नलिखित में कालानुक्रम में करना है, तो देखिए बोगज कोई अभिलेख में पहले आएगा, उसमें इंद्रमित्र नासत्य वरुण 4 देवताओं का उल्लेख है। बी के बाद आएगा सी यानी डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, तो बी सी, उसके बाद ए फिर डी। देखिए बी सी ए डी कहाँ है, बी सी ए इसमें है, बी सी ए नहीं डी सी है, बी देखिए पहले बी यहाँ पे आया, बस इसमें बी और इसमें, तो बी के बाद डी सी ए आया इसमें ना, तो देखिए बी वाला सही है, बी ए डी सी यानी बी के बाद ए फिर डी फिर सी, तो बी वाला सही है। बोगज गोई पहले आएगा, इसमें दोनों में पहले है, उसके बाद डेरियस का बेही अभिलेख आएगा, फिर उसके बाद डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख आएगा, उसके बाद नक्शे रुस्तम, लास्ट में आएगा नक्शे रुस्तम। मैंने पहले ही बता दिया था नक्शे रुस्तम को, ठीक है। लेकिन ये बोगज कोई अभिलेख जो है टर्की का है, ये हम लोग जब वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें इसका उल्लेख हुआ था। इसके बाद आइए निम्न में कौन सा धर्मसूत्र का नियोग प्रथा को अनुचित बताता है, तो आप स्तंभ जो है ये धर्मसूत्र नियोग प्रथा को अनुचित बताता है, बी यानी कि आप स्तंभ, उसको मिलाना है। सौसूत्र यानी बलि संबंधी, धर्मसूत्र यानी धर्म अथवा विधि। शूल सूत्र हम लोग पढ़े हैं उस उत्तर वैदिक काल वाला जब पढ़ रहे थे, तो उसमें यज्ञ वेदी को मापने के लिए प्रयोग होता है। और लास्ट में कौन बच गया, गृह सूत्र यानी घरेलू अधिकार। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध अधिक संख्या में वर्षा शास्त्र में बताया, जो कि कौशल का एक प्रमुख नगर था, ये तो सत्य है। गौतम बुद्ध कौशल के राजा प्रसेनजीत आयु थे। अच्छा ये वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये दोनों कथन सत्य है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है। ए आर सत्य है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है, बी वाला सही होगा, बी। इसके बाद वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने बुद्ध से कहाँ भेंट किया था, तो बुद्ध से भेंट किया था राजगिरी में, ए यानी कि राजगिरी में भेंट किया था। प्रसेनजीत कहाँ कराया था, कौशल कराया था, बुद्ध का समकालीन था। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी में एक कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, यहाँ का राजा प्रसेनजीत था, तो ये कौशल बी यानी बुद्ध का समकालीन था। उसके बाद भगवा भी कौशलो हम भी कौशलो किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है, तो मज्जिम निकाय का उदाहरण है, बी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है,
भगवापी कौशलो, अहमपी कौशलो मध्यम निकाय का उदाहरण है। अंग का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अंग और गाधार, इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, बी। इसके बाद मिलाना है पर्सिपोलिस का दहन, फिर सिकंदर द्वारा हिंदकुश पार पूर्वी ईरान पे विजय, फिर सिकंदर का भारत से वापस जाना, फिर सिकंदर के साम्राज्य में त्रिपैदिश विभाजन, यानी BCAD। BCAD डी वाला सही है इसमें, देखिए डी वाला सही है। इसके बाद निम्नलिखित में ग्रीक विद्वान सिकंदर से पूर्ववर्ती थे। कौन सा ग्रीक विद्वान? तो टेसियस जो है वो सिकंदर से पूर्ववर्ती है, डी यानी कि टेसियस। निम्नलिखित में कौन से शैव आचार्य हैं? तो देखिए इसमें सुंदर मूर्ति जो है वो शैव आचार्य हैं। सुंदर मूर्ति को तंत्रिका तंबरीना तंबीरान तोलन इस मित्र की उपाधि दी गई थी। दक्षिण में नयनार संत थे ये सुंदर मूर्ति। निम्नलिखित से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों के साथ भारत आया था? तो निर्याकस जो था वो सिकंदर के साथ भारतीय अभियानों में भारत आया था। निर्याकस कौन था? तो निर्याकस जल सेनापति था। इसके साथ ऑनसेक्रिट्स और अरिस्टोबुलस भी आए थे। तो ये पूछता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो अरिस्टोबुलस जो था वो सिकंदर का समकालीन था। तो निर्याकस, ऑनसेक्रिटिस और अरिस्टोबुलस जो है वो सिकंदर के समकालीन थे। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन धातु भारत में नगरीकरण के लिए उत्तरदायी? तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है। तो देखिए इसमें वज्जी जो है वो गांधार तो रावलपिंडी है, क्योंकि गांधार तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो आधुनिक पेशावर। बी का दूसरा और ए का पहला अवंती मध्य भारत का मालवा क्षेत्र। चेदी मध्य भारत में भुवन भाग, और ये मिला हुआ पहले से है, यानी कि एक का एक, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसके बाद आइए, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन सा संस्थापक था? तो उदयभद्र, उदयन जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसके बाद है, भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किन प्रदेशों में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? तो ये पत्तल, बी यानी कि पत्तल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में धर्मसूत को समुद्रशयन में पत्नी कर्म कहा है? तो बधायन ने कहा है, बी यानी कि बधायन ने कहा है। इसको फिर देखिए आ गया, मिलाना है कि महाजनपद और राजधानी। तो अस्मक का पोतली या पोटिल, अवंती का माहिष्मती, चेदी का सुक्तिमती, कंबोज का हाटक। डी का पहला और ए का तीसरा इसमें है, देखिए ए का तीसरा इसमें है, तो ये ए वाला सही हो गया। उसके बाद आइए, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो पोतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णुवंशी 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो मोरा अभिलेख में हुआ है। विष्णुवंशी यानी वैष्णव वंश के 5 वीरों का उल्लेख तो मोरा अभिलेख में हुआ है, ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? तो रामानुज जो थे विशिष्टाद्वैत से। अगर अद्वैत से पूछा होता तो शंकराचार्य थे। इसके बाद आइए, मिलाना है जनपद, राजधानियां। फिर देखिए आ गया, अस्मक का पोतन, कलिंग का तो तोसली, अवंती का उज्जैनी या माहिष्मती। ये मिला हुआ पहले से, यानी ए यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा, मथुरा के पास मोरा अभिलेख किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से, अभी पीछे आया था, ए। इसके बाद है, वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी, बी। इसके बाद है हमारा, कौन सा कानड़ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? सिंधु में बाढ़ जो है ये जो है नगरों में के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसके बाद देखिए बी यहाँ लिखा है ना, इसका आंसर कहाँ गया? सिंधु में बाढ़, यहाँ पे डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाजनपद में राजतांत्रिक शासन नहीं था? वज्जी में नहीं था, क्योंकि वज्जी था वो गणराज्य था। तो यहाँ पे देखिए बी। गोविंद किसके गुरु थे? तो गोविंद गुरु थे शंकराचार्य के। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में, केरल के कलाड़ी में। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु और गुरु का नाम गोविंद योगी था। तो गोविंद किसके गुरु थे? शंकराचार्य के। शंकराचार्य की भेंट कुमारी से कहाँ हुई थी? प्रयाग में हुई थी। बसाल की पहचान की जाती है प्राचीन वैशाली के नाम से। निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं है? तिरुज्ञान अलवार संत नहीं है। तो अब यहाँ पे आ गया 5वां यूनिट, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये इसमें कितने क्वेश्चन थे? 3 से 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए थे, तो अब मैं उनको बाद में फिर से पढ़ लूँगा। और ये वीडियो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये खुद की रिवीजन के लिए बनाया गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल का रिवीजन करेंगे।